ऑल वेलकम टू विश्व अकेडमी। आज जो आप लोगों की वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 22 है। वर्कशीट नंबर 22 है क्लास 7 के लिए इंग्लिश की वर्कशीट आई है और 14 दिसंबर 2020 के लिए है। लेसन स्टार्ट हो गया इसमें। एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, यानी कि ऐसी राख जिसकी वजह से पेड़ में और फल पत्तेदार और फूल पत्तियाँ आ गई। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं। पहले ये फन फैक्ट इसमें बॉक्स में दिया हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं। फन फैक्ट में क्या है देखिए। डू यू नो दैट पीपल इन वेरियस कंट्रीज हैव डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग, लाइक इन इंडिया वी लाइक टू ईट विद हैंड स्पून। ठीक है, सिमिलरली पीपल इन जापान ईट विद चॉपस्टिक्स। मतलब कि आप लोगों को पता है कि हर किसी देश में अलग अलग तरह के अलग अलग तरीका है खाना खाने का। जैसे कि हमारे इंडिया में हम खाना खाते हैं हाथों से और चम्मच से, ठीक इसी तरह से जापान के लोग जो खाना खाते हैं वो अपने चॉपस्टिक्स से खाते हैं। मतलब कि वहाँ की जो चम्मच होती है उनको हम चॉपस्टिक्स कहते हैं। तो वहाँ पर जो चॉपस्टिक्स होती है उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। इस तरह की लकड़ी का ये बना हुआ होता है, आगे से पॉइंटेड होता है, पीछे से थोड़ा सा चौड़ा होता है। इस तरह से दो चॉपस्टिक्स का ये यूज़ करते हैं और ये राउंड शेप में होता है। ठीक है, तो इस लेसन को अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग समझिएगा। तो ये इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डेमियोस। डेमियोस मीन्स मतलब कि जापान का 19th सेंचुरी है, जिस टाइम पर वहाँ पर जो ऑनर्स होते थे, वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते थे, अमीर अमीर लोग होते थे, उनका समय बहुत अच्छा चल रहा था, वो बहुत धनवान थे। तो उनके उस अच्छे समय को यहाँ पर याद करते हुए ये कहानी लिखी गई है। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल। उस दौरान वहाँ पर एक बुजुर्ग दंपत्ति रहा करती थी, यानी कि पति पत्नी का जोड़ा, उसे दंपत्ति कपल कहते हैं। हुज ओनली पेट वॉज ए लिटिल डॉग। उनका एक पालतू जानवर था, डॉग। हैविंग नो चिल्ड्रन। उन दंपत्ति के पास में अपनी खुद की कोई औलाद नहीं थी। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। वो उस डॉग को इस तरह से प्यार करते थे जैसे कि वो उनकी ही औलाद हो। द ओल्ड डेम दे मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप। उस दंपत्ति ने उस डॉग के लिए एक ब्लू कलर का कुशन बनाया। एंड एट मील टाइम यूको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज स्नग्स एज एन कैट। यहाँ पे स्नग का मीनिंग है कंफर्टेबल, यानी कि आराम से। और इस कुशन पर, जो कि उस बूढ़े दंपत्ति ने उनके लिए बनाया था, उस बुजुर्ग आदमी ने बनाया था, ब्लू कलर का क्रेप कुशन, ब्लू कलर के क्रेप से कुशन, उसके ऊपर उनका डॉग जिसका नाम था म्यूको बहुत आराम से बिल्ली की तरह बैठता था। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश। यानी कि जो ये बुजुर्ग दंपत्ति थे बहुत दयालु थे, बहुत अच्छे थे। वो उसके लिए फिश, मछलियाँ पकड़ के लाते थे, उसे खिलाते थे और अपने ही चॉपस्टिक से खिलाते थे। ठीक है, मतलब कोई घृणा नहीं करते थे कि हम अलग से चॉपस्टिक से कोई यूज़ करें, उनको अलग, मतलब इतना प्यार करते थे, उसे अपना ही बच्चा समझते थे कि वो अपने ही चॉपस्टिक से अपने डॉगी को खाना खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। और जितना भी उसे चावल चाहिए होते थे वो उतने चावल खाने को उसे देते थे। Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul। मतलब इस तरह के व्यवहार के कारण जो वो जो डॉग था अपने प्रोटेक्टर्स को, प्रोटेक्टर मतलब मालिक को, इस दंपत्ति को अपने बिल्कुल इंसान की तरह, बीइंग विद अ सोल मतलब कि पूरी अपनी आत्मा से, यानी कि बिल्कुल इंसानों की तरह उस दंपत्ति को प्यार करता था, बहुत चाहता था। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर। जो ओल्ड मैन था, जो बुजुर्ग आदमी था, वो जो है चावलों की खेती किया करता था। व्हेन डेली विद हो और स्पीड। हो स्पीड मतलब खुरपा, वो अपने खुरपे के साथ में या फावड़े के साथ में खेतों में रोज जाता था। और वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटा सामा। ओ टेंटा सामा मतलब यहाँ पे जो जापान में सूरज को कहा जाता है ओ टेंटो सामा। तो मतलब सुबह से लेकर दिन ढलने तक वो वहीं खेतों में उन पहाड़ियों के पीछे काम करते रहते थे, वो बुजुर्ग आदमी। ठीक है, एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। वो जहाँ पर काम करने जाते थे, वो जो डॉगी था वो उसका पीछा क्या करता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हीरोन दैट वॉकड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वोम्स। वोम्स मतलब जो केचुए होते हैं ना, केचुए जो बारिश के टाइम में बहुत निकल जाते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, है ना, केचुए ब्राउन कलर के होते हैं। तो वो क्या करता था, वो डॉग जो था, जो हंस होती है, खेतों में हंस होता है, पानी होता है, वो हंस जो होता है
ना केचुए खाते हैं, तो जहाँ जहाँ वो बूढ़े आदमी अपना पैर रखते चलता था ना, तो उसके पैर रखने की वजह से केचुए बाहर आ जाते थे। उन केचुओं को खाने के लिए हंस वहाँ आ जाती थी, लेकिन वो डॉगी ने कभी भी उन हंसों को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाया। मतलब देखो कितनी अच्छी बात है, जैसे वो बुजुर्ग दंपति इतने अच्छे थे, इतने दयालु थे, सेम उस डॉगी का, म्यूको का नेचर भी वैसे ही बन गया था बुजुर्ग दंपति की तरह, वो भी दयालु हो गया था। ठीक है। For the old fellow was patient and kind to everything that had life। मतलब कि वो जो जो बूढ़े दंपत्ति थे वो इतने पेशेंट थे, मतलब उनके अंदर इतना धीरज था, इतने धैर्यवान थे, और हर किसी के लिए, उनके जीवन में जो भी कोई था, चाहे वो म्यूको हो, चाहे हंस हो, चाहे कोई भी बर्ड हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, सबके लिए बहुत दयालु था। मतलब बहुत उनके अंदर बहुत दया थी सबके लिए। एंड ऑफन टर्न अप अ स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और वो जो बुजुर्ग जो बूढ़े आदमी थे, जो बुजुर्ग आदमी थे, वो जो है जानबूझ के अपने खुरपे से, जो सॉर्ड मतलब होता है ग्रास या ग्रासलैंड मतलब घास, ठीक है, घास की जगह होती है, तो उसको जानबूझ के ऊपर नीचे करते, जैसे कहते हैं ना नुलाई करना, खेतों में नुलाई करते हैं ना, जो खरपतवार निकालते हैं, और जो उसकी मिट्टी होती है, खेतों की मिट्टी या गमले की मिट्टी, हम खुरपे से ऊपर नीचे करते हैं, तो वो इस तरह से जानबूझ के करते थे ताकि बर्ड्स को कुछ खाना मिल सके। मतलब उसमें से छोटे छोटे कीड़े निकलेंगे बर्ड में से, ज़मीन में से, है ना, जब हम ऊपर नीचे करेंगे मिट्टी को, तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो वो जानबूझ के इस तरह से करते थे ताकि बर्ड्स को भी कुछ खाना मिले। कुछ तो सीड्स भी ऊपर आएंगे, है ना, कुछ सीड्स भी ऊपर आएंगे, कुछ छोटे छोटे से इंसेक्ट्स ऊपर आएंगे, तो वो जो है एक तरह का फूड है बर्ड्स के लिए। तो वो इस तरह से करते थे। मतलब वो उनके मन में, उस बुजुर्ग दंपत्ति के मन में हर किसी के लिए दया भावना थी। ठीक है। तो ये आपका आज का पैराग्राफ था। चलो आप अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये पैराग्राफ तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसे मैच करना है। फर्स्ट में मैचिंग करना है बेटा। यहाँ पिक्चर्स दी हुई है, यहाँ पे इनके नाम। डेमियोस लॉर्ड, मतलब जो डेमियोस के उस टाइम जो भगवान थे वो कौन थे, ये। ठीक है। उसके बाद हो या स्पीड कैसा होता है, ये रहा। ठीक है, इस तरह का, इसको खुरपा कह लो या फावड़ा कह लो। ओ टेंटो सामा यानी कि सूरज का दूसरा नाम है। ठीक है, ये आपके था मैचिंग। चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने पैसेज पढ़ लिया, अब इसके आंसर्स देने हैं। ठीक है, 3 आए हैं, इसके आंसर्स देते हैं। whom did the old couple love? ओल्ड कपल किसको लव करते थे, डॉग को, है ना, बी आएगा इसमें, डॉग को। ठीक है, इसके आगे टिक लगा देना। उसके बाद दे मेड इट अ कुशन ऑफ, उन्होंने, बुजुर्ग दंपति ने इसके लिए कुशन बनाया, कैसा, ब्लू क्रेप का, है ना, तो इसके आगे टिक लगा देना, ए आएगा इसमें। उसके बाद यहाँ आएगा ब्लू क्रेप। ठीक है। उसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ द पेट, पेट का क्या नाम था, म्यूको, डी, है ना, क्या नाम था, म्यूको। ठीक है, ये है बस, ये 3 क्वेश्चन आए थे आपके। इसमें डी है, इसमें ए है और इसमें बी है। ठीक है, फिर से देख लो। इसमें जो है आपका ये है बी है, और इसमें है आपका ए ब्लू क्रेप, और इसमें है आपका डी म्यूको। ठीक है, डी है, सी नहीं है, ये है डी। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो बस ये आज की आप लोगों की वर्कशीट थी, बहुत ही इजी, बहुत सिंपल थी। स्टोरी भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। एंड मोस्ट important thing, thank you so much for all my dear subscribers. Your support meant a lot to me. Thank you so much.